पहले फॉर्म 47 की आवाज़ें सुनाई दे रही थी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। अब तो फॉर्म 45 के ऊपर भी शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। ये क्या मामला है? देखिए, बात यह कल वाला दिन जो था, कल वाला दिन मौजूद था। मैं पूरी तरह एक आपको कल वाले दिन का नक्शा पेश कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो और ऑफिस के साथ जो इन्होंने किया, मौजूदा गवर्नमेंट ने इन्होंने 3 तरफ से आरओ ऑफिस को 2-2 किलोमीटर दूर इन्होंने कंटेनर लगा दिए। 3 बजे हमारे जितने पोलिंग एजेंट्स उनको बाहर भेज दिया गया, उनको मारा गया। बल्कि अब तो एफआईआर भी आ रही है। तकरीबन 12 बजे फोर्सेज में बंदे हर पोलिंग स्टेशन पे जाते, घंटा पोलिंग स्टेशन बंद करवाते। ये बात असेंबली इलेक्शन में समझ के बाहर है कि ये गवर्नमेंट कहती है कि हमने अपनी कारकर्दगी पे वोट दिया। अगर कारकर्दगी पे इनको वोट मिलना चाहते, ये सारा काम करने की क्या जरूरत नहीं। मलिक अहमद खान बच्चर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या बेकायदगियां क्या हुई? क्या आपके पॉलिटिकल एजेंट्स ने फॉर्म 45 जो थे उन पे दस्तखत किए, नहीं किए? अगर नहीं किए तो कितने फॉर्म 45 पे नहीं किए? क्या मालूमात हैं? थोड़ा सा अपडेट करें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि 3 बजे एजेंट्स को तो भगा दिया गया और घसीट के बाहर फेंका गया। और पुलिस गर्दी, कल जो एक मिसाली पुलिस गर्दी हुई, वो हमें फॉर्म 45 तो उन्होंने इशू कर दिए बगैर हमारे किसी एजेंट ने दस्तखत नहीं किए। अच्छा। और एक 2 पुलिस स्टेशन पे तो मतलब जान साहब ये हुआ कि वहां पे अगर कोई काउंटिंग हुई भी है तो उसमें अगर कोई क्लोज मार्जिन था तो वहां पे फौरन उन्होंने बैलेट बंद कर दी और आरओ ऑफिस में आए। फिर आरओ ऑफिस जो काम हुआ है, ये पहली दफा हुआ है कि आरओ ऑफिस को आप 3 किलोमीटर तक बंद कर दें, कंटेनर लगा दें। उसके बाद कैंडिडेट को नहीं जाने दिया, पोलिंग एजेंट को नहीं जाने दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी ये कल इन्होंने किया है, देखिए इसमें कोई शक नहीं, इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट को असेंबली इलेक्शन का। लेकिन अब कुछ अगर इनको ये खतरा नहीं था, एक्चुअली जो 1-2 रात पहले हमारा जलसा हुआ उनसे ये मुकला ले और इनको खतरा नहीं था, तो ये स्मूथली इलेक्शन चलने देते। और फिर जो इन्होंने घंटा 2-2 घंटे पोलिंग बंद किए रखा, उसमें इन्होंने वो फॉर्म 45 वाले बैलेट पेपर को मैनेज किया। अच्छा, कितने पोलिंग स्टेशन पे ये मामलात खराब हुए? कितने पोलिंग स्टेशन पे? 3 बजे के बाद तो हर पोलिंग स्टेशन पे रौला पड़ गया ना। 3 बजे तक तो तकरीबन 25% मटीरियल जानता हुआ था अपना इसका जो टर्नआउट था। अब उसके बाद यकदम टर्नआउट पहुंच गया तकरीबन 80%। देखिए, आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक सिंगल सीट का इलेक्शन हो रहा है पूरे पंजाब में। वहां पे जो हमारे मुस्लिम लीग रोड के एमपीए थे बड़े साहब, वो जब पहुंच हुए तो इतना वोट तो उन्होंने जनरल इलेक्शन में नहीं दिए थे जितने वोट उनसे कम। चले, ये तो गैस वर्क हो गया ना। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या और आपके पास सबूत क्या है, क्योंकि बाद में आप, मुझे यकीन है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे आप। जनाब, हमारे पास वो सबूत है। एक तो हमारे पास वीडियोज है जब हमारी खवातीन को घसीट के बाहर एजेंट्स को भेजा गया, जब इन्होंने पोलिंग स्टेशन पे हल्ला बोला। उसके बाद हमारे पास वो सबूत है कि हमारे किसी फॉर्म 45 के हमारे किसी एजेंट के दस्तखत नहीं है। अच्छा। हमारे जो हमारा कैंडिडेट था उसको 8 बजे के बाद अंदर लेके गए, फिर बाहर भगा दिया। और उसमें उस रिपोर्ट बाद में रिजल्ट जो एक्चुअल जो रिजल्ट आ रहे थे उनमें डिफरेंस था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इन्होंने किया ये है कि इन्होंने जल्दी काम बगैर सोचे समझे इतना कर दिया कि ज़िमनी इलेक्शन में इतने पोल का कोई सोच ही नहीं सकता। चलें, ठीक है। ज़िमनी इलेक्शन में 44% टर्नआउट तकरीबन यही बताया जा रहा है। उसमें कारदार ये माशाल्लाह नून लीग ने, आपकी हुकूमत कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आपकी पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है कि इतना अच्छा टर्नआउट ज़िमनी इलेक्शन में रहा है। ये तो एक सवाल बनता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो आपके मेहमान से मैं कहूँगी कि ये जब भी इनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ कोई फैसला आता है तो मैं ना मानू वाली गर्दान ये शुरू कर देते हैं। कान पक गए सारों के।
ये शायद समझ के बैठे हुए थे कि ये डस्का वाला इलेक्शन है जहां धुन छा गई थी, फायरिंग से करके तो हमारे वोटर्स को उन्होंने भगा दिया था, लेकिन हम ऐसी किसी चीज में बिलीव नहीं करते। प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा हुए थे 20 के करीब, 20 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा हुए थे डस्का में। ये कब की बात कर रहे हैं आप? नहीं देखिए बात, हाँ तो अब बात सारी ये है कि ये जो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन था, अगर आप इसको कंपेयर करें जनरल इलेक्शन 2024 से, तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है कि इनका तो जो वोटर था वो तो इनको तो वोट पड़ गया वहां से। हमारा जो मार्जिन था जीत का पिछली इलेक्शन में 8000 था, 8000 वोट वराइद साहब ने ज्यादा लिए थे। इस वक्त जो हमारा लैंडस्लाइड विक्ट्री 38,350 वोट से जीते, वो सबसे बड़ी उसकी वजह जो मरियम नवाज साहिबा दिन रात जो पंजाब के लोगों की खिदमत कर रही हैं और उनकी जो गुड गवर्नेंस है, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है अपने मतलब काम जो से। मरियम नवाज के जो मंसूबे थे, मरियम नवाज ने जो तरक्याती काम किए हैं और जो उन्होंने दिन रात एक कर दिया है, और ये वो समरात हैं जो आपके सामने। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि इस इलेक्शन में आपकी नून लीग की हुकूमत ने, उसमें आप ये कहना चाह रही हैं कि पसंद है जो उसमें आपको आवाज आ रही है, उसमें आपको आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या मरियम नवाज ने जितने भी तरक्याती फंड जारी किए और जो तरक्याती मंसूबे किए इस हलके के अंदर, उस वजह से लोगों ने आपको वोट दिए? जी उस वजह से हमारा वोट बैंक बढ़ा। पिछली दफा भी सीट हमारी थी, वो तो वड़ाइद साहब की डेथ की वजह से अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारा वोट बैंक। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया होता कि इलेक्शन के दौरान जो है कोई तरक्याती मंसूबे नहीं होंगे उस हलके में जहां इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती? नहीं, आप मेरी मतलब मेरे ख्याल में गलत तरफ ले गए मतलब जान साहब। मैं बात कर रही हूँ वो सारे इनिशिएटिव्स जो कि पिछले 1 साल से चल रहे हैं। आप देखें उसमें आप मेरा घर मेरी छत, उसमें धी रानी, उसमें किसान कार्ड, उसमें हिम्मत कार्ड, उसमें होनहार तलबा का कार्ड, उसमें मरियम नवाज के जो हेल्थ क्लिनिक्स और मोबाइल क्लिनिक्स हैं, पूरा हेल्थ का सिस्टम रीवैम्प हो गया, फ्री दवाइयां मिल रही हैं वहां पे इमरजेंसी में तमाम लोगों को। ये वो खिदमत है, ये खिदमत है जिसकी वजह से जो 1 साल से कर रही हैं वो सही है। उसमें अब ऐसे करते हैं कि चलें, पीटीआई वाले तो आपके मुताबिक इल्ज़ाम लगाते ही रहते हैं, हम आपके इत्तेहादियों से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरमद साहब और सेनेटर सरमद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके इत्तेहादी हैं। तो सेनेटर सरमद अली साहब, आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ आवाज़ें उठी हैं ये जो PP 52 सियालकोट में इलेक्शन हुआ है इस हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? ये इलेक्शन साफ और शफाफ था? देखिए सवालिया निशान तो इस इलेक्शन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। सबसे पहला सवालिया निशान तो ये है, इलेक्शंस में आपने ये नहीं सुना होगा कि 44% इलेक्शन टर्नआउट हो जाए, और जो मार्जिन है वो नॉर्मली कम होता है, भरता नहीं है। अभी तो लगता है कि जितने वोट लास्ट टाइम लिए थे उतना ही इन्होंने उससे ज़्यादा ही उतना ही तकरीबन इनका मार्जिन हो गया। तो सवाल तो उठते हैं और सवाल उठेंगे, इसी तरीके से सवाल उठेंगे कि जब आप RO ऑफिस में लोगों को नहीं जाने देंगे और उसको आप चारों तरफ से घेर लेंगे, या वहाँ पे कंटेनर्स लगा देंगे, या आप पोलिंग एजेंट्स को नहीं जाने देंगे, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को भी नहीं जाने दिया गया। ये पीटीआई से बात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को नहीं जाने दिया गया, तो ये बात तो सवालिया निशाना तो उठेंगे। ये उस तरीके से क्लियर एंड कट चीज़ नहीं है जैसे कि बताया जा रहा है कि है। तो सवालात हैं, मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि सवालात के जवाब दें, क्योंकि इट इज़ ये बिल्कुल ही एक नॉन ट्रांसपेरेंट किस्म की चीज़ लगती है। इतना बड़ी लीड कभी हो ही नहीं सकती बाई इलेक्शन में। आपके पास रिजल्ट्स मौजूद है, आप एनालिसिस करके देख लें पुराने जितने भी बाई इलेक्शंस हुए जहाँ भी हुए, इतनी लीड कभी नहीं आई ना। फिर टर्नआउट होता है, कभी वोटर टर्नआउट नॉर्मली बाई इलेक्शंस में कम होता है। ठीक है,
हो सकता है पर इन्होंने बहुत काम किया हो, पंजाब में और इस हल्के में भी काम किया हो, लोग निकलना चाहते हो, बट लोग तो ये भी समझते हैं ना कि टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी यहाँ पे काम किया इन्होंने ही जीतना है, इनका पहले एमपीए था तो इन्होंने ही जीतना है, तो वो तो ऑलरेडी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इतनी लीड जो है मेरे ख्याल में इनसे गलती हो गई कि इतनी लीड इन्होंने क्रिएट कर दी। तो आप लीड कम होती तो शायद अगर लीड कम होती ना तो सवाल कम उठते, तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी क्या कहना चाहिए कि जल्दी में इन्होंने लीड कुछ ज्यादा क्रिएट कर दी और टर्नआउट भी ज्यादा। मगर सेनेटर साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वैसी ही धांधली की है जैसी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुई थी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? 8 फरवरी में तो मेरी इस पर डिफरेंट राय है। मैं समझता हूं कि 8 फरवरी में कोई धांधली नहीं हुई थी। वो एक नैरेटिव है जो पीटीआई शुरू से एक नैरेटिव बना के रखा था उन्होंने कि स्टार्टिंग फ्रॉम 35 पंचायत टू 4 हल्के। मगर इस इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं कि सियालकोट के इस ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन या सिकंदर सुल्तान राजा ने धांधली की है? आप सिकंदर सुल्तान राजा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो धांधली हुई है ज़िमनी इंतखाब में? मैं बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं उन पे बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इधर हुआ है वो बेसिकली मैनेज किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैनेज सिकंदर सुल्तान राजा ने किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये एक्सपेक्टेशंस के बरक्स रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं कि धांधली हुई है? होती है ना, धांधली हुई है कि नहीं? मेरी बात से गौर से सुनिएगा। जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना बाई इलेक्शंस में, वो ये होती है कि टर्नआउट कम होगा, वो ये होती है कि जो मार्जिन होगा वो कम होगा, रिड्यूस होगा। शर्मा साहब मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है। ये सवाल उठाती हैं, इनका जवाब पीएमएलए को देना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि जनरल जीते हैं तो जवाब दे इसका। नहीं तो आप देखें, एक इंतखाब हुआ है, एक इंतखाबी अमल है, इसका एक तकद्दुस होता है, वोट की कोई इज्जत होती है। आप भी इस चीज़ को मानते हैं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी के एक सेनेटर हैं, तो आप आज ये वाजिब मौक़िफ़ भी नहीं ले पा रहे कि सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन कमीशन जो है उसने धांधली कराई है सूबे में? नहीं सर मैं ये नहीं, देखें ये आप पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी ने जो हुकूमती पार्टी है उसने चीजों को मैनेज किया। मतलब इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर नहीं है? मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तो ये इलेक्शन जो इलेक्शन का अमला है ये किसके हुक्म मानता है? क्या ये सिकंदर सुल्तान राजा का कोई कसूर नहीं है? वो मासूम है। ये फिर इलेक्शन कमीशन से, ये तो फिर मेरे ख्याल में आप सिकंदर सुल्तान राजा को बुला लें और उनसे पूछ लें, वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय मुझसे पूछने के।